नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2022-23 की आंसर की आपकी आ चुकी है। आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अब आप ये जानना चाहते हो कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी किया जा सकती है, कितने नंबर लाने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अब आपका डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा सेफ राय स्कोर क्या होना चाहिए, तो इन तमाम पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा नॉमिनेशन में आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, नॉमिनेशन होगा या नहीं होगा, इन सारे पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आया है, तो इसके बेसिस पे हम सारा कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, तमाम जो बड़े बड़े चैनल हैं वो एमटीएस की कट ऑफ जब प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो कट ऑफ एक तो मतलब बहुत ज़्यादा 130, कोई तो ये बता रहा है कि 130 प्लस जाएगी कट ऑफ राय स्कोर, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको भी पता चल रहा होगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और अभी मैं जो 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा है वो दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट जो मतलब एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है वो किस रेंज के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब बिल्कुल अजीबोगरीब बात करो। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े जो टीचर हैं वो गैप जो है वो 5-5 नंबर का ले रहे हैं। यूआर की कट ऑफ, फिर ओबीसी की कट ऑफ में उससे 5 नंबर कम, फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ उससे 5 नंबर कम, एससी एसटी की कट ऑफ में और 5-5 नंबर कम। तो आप भाई एमटीएस की जो कट ऑफ जिस तरीके से जाती है उसको तो देखिए पहले। सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए, उसके बाद प्रेडिक्ट करिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एमटीएस की जो कट ऑफ है उसमें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो ऑथेंटिक तरीके से करेंगे। आपको जो भी जानकारी देंगे वो ऑथेंटिक जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हम डाटा की बात करें कि वैकेंसी वगैरह कितनी है, तो वैकेंसी आपकी आंसर की से पहले अपलोड कर दी गई थी। वैकेंसी का जो डाटा है वो ये है, 12,523 आपकी जो वैकेंसी है करंट सिनेरियो में आपकी इतनी वैकेंसी है। ठीक है, 12,523। मैक्सिमम जो इसमें वैकेंसी है वो एमटीएस की वैकेंसी है और हवलदार की वैकेंसी इस बार यहाँ पे कम है। अभी हो सकता है कि ये वैकेंसी और बढ़ जाए, लेकिन बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि 2023 का भी नोटिफिकेशन आपका आने को है। ठीक है, तो आपकी वैकेंसी तो बढ़ेंगी नहीं, तो मोस्टली जो वैकेंसी है वो आपकी एमटीएस की वैकेंसी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म कितने पड़े। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ मैं देख रहा हूँ टीचर जो हैं वो इसके बेसिस पे कंपटीशन निकाल रहे हैं कि एक सीट पे 234 या 250 या 265 बच्चों का कंपटीशन। ऐसा नहीं, आपको पता है कि जो 54 लाख बच्चे हैं, अगर इसमें अटेंडेंस की नॉर्मली बात करें तो 55 से 60% अटेंडेंस रहती है। हम 55% ले लें कि इतने बच्चे अपीयर हुए होंगे, तो इसके बेसिस पे हम कंपटीशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 50 से 70 या 80 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो तो ऐसे ही कंपटीशन से बाहर है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 1-2 लाख बच्चा, उसी के बीच में कंपटीशन है। तो यहाँ से हम एक सीट पे कंपटीशन नहीं निकाल सकते। अब बच्चे कितने, 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है, 55% अटेंडेंस मान लेते, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कोर कितना कर रहे हैं उस बात पे फर्क पड़ता है, और जो आपका लेवल है एग्जाम का वो किस तरीके से आया उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके एग्जाम पे, और वैकेंसी का इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, बाकी ये डाटा समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, अटेंडेंस इतनी रह सकती है। ठीक है, अब नॉमिनेशन होगा या नहीं होगा उसका यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, आपका जो एग्जाम है वो 2 महीने में कराया गया। एक तो आपका पहला जो आपका चरण था वो था 2 मई से लेकर के 19 मई तक। यहाँ पे टोटल 39 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, और फिर अगली बार जब एग्जाम हुआ तो 13 जून से 20 जून तक एग्जाम हुआ, और यहाँ पे 18 शिफ्ट का एग्जाम हुआ। अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो लेवल आया, जून वाला जो लेवल था इससे थोड़ा सा हाई था। मतलब अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें तो जून में जो एग्जाम हुआ है उसका लेवल मतलब इसकी कंपेयर में थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि नॉमिनेशन होगा। आपका टोटल 57 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है तो नॉमिनेशन होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल देखने को नहीं मिला, तो नॉमिनेशन तो होगा, लेकिन ये है कि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 20-20 नंबर 50-50 नंबर आपके बढ़ जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि 5 से लेकर के 15 तक नंबर आपके नॉमिनेशन में इंक्रीज आपके हो सकते हैं। तो 5 से 15 नंबर का आपका गैप आ सकता है, और जो मैक्सिमम नंबर बढ़ेंगे स्टूडेंट के वो जून में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है
उनके नंबर आपके इंक्रीज होंगे। तो 5 से 15 या 20 नंबर तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं नॉमिनेशन में। जो मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे वो इन एस्पिरेंट के इंक्रीज होंगे जिन्होंने 13 जून से 20 जून तक एग्जाम दिया, और ये जो मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे वो 5 से 15 नंबर तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं आफ्टर नॉमिनेशन। यानी कि नॉमिनेशन में 5 से 15 नंबर का आपको फायदा मिल सकता है। किनको मिलेगा? इन वाले एस्पिरेंट को फायदा मिलेगा, क्योंकि इसकी कंपेयर में ये जो एग्जाम हुआ है इसकी कंपेयर में ये वाला एग्जाम थोड़ा सा टफ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो डाटा, जिस डाटा की मैंने बात की कि 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ। कुछ डाटा मैंने अपने चैनल पे पोल कराया वो मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ अदर जो चैनल है उनके पोल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, टोटल 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का मैं डाटा आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का एवरेज जो मार्क्स आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक आपकी रह सकती है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे मैंने पोल कराया था और मैंने पूछा था कि एसएससी एमटीएस 2022-23 आंसर किए आने के बाद आपका स्कोर कितना बनना है, तो 50 से 70 के बीच में जो मार्क्स करने वाले एस्पिरेंट हैं वो 12% है। यहाँ पे 2.5 के यानी कि 2500-2600 बच्चों ने यहाँ पे अपना डाटा दिया है। 70 से 90 के बीच में मार्क्स लाने वाले एस्पिरेंट जो हैं वो 22% है। 90 से 110 के बीच में 44% है। 110 प्लस में आपके 11% बच्चे हैं, और 120 प्लस में 11% बच्चे हैं। तो मैक्सिमम जो बच्चा लाई करता है वो आप देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है यानी कि आपकी, अब 70 वाले का तो सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम जो बच्चा लाई करता है, अगर बहुत ज़्यादा इसे और ऑथेंटिक तरीके से देखना चाहो तो 90 से 110 और 110 प्लस में ये बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हो कि 55% बच्चा यहाँ पे लाई करता है। इधर वाले तो ऐसे बाहर है। ठीक है, और 120 प्लस में 11% बच्चा है। ठीक है, अभी जब ज़्यादा बच्चों का पोल मैं आपको दिखाऊंगा तो तस्वीर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कितना स्कोर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं एक और जो चैनल है उसका मैंने डाटा उठाया है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं एसएससी एमटीएस 2022 में यहाँ पे पूछा गया, और 88,000 प्लस बच्चों ने यहाँ पे अपना जो डाटा है वो शेयर किया। अब ये बच्चों ने डाटा शेयर किया, ऐसा नहीं है कि मैं बना के डाटा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 50 से 70 के बीच में स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं? 56%। ठीक है, तो इनका कुछ नहीं होना, ये तो आपको ही पता है। 70 से 90 के बीच में स्कोर करने वाले 20% है। 90 से 120 के बीच में स्कोर करने वाले 15% है, और 110 से 140 के बीच में स्कोर करने वाले 10% है। तो मैक्सिमम जो डाटा है वो आपका देख सकते हो आप 35% जो डाटा है वो यहीं पे लाई करता है। अगर इसको और इसको भी कंक्लूड कर लें तो ये आपका 35 प्लस 56 ये जोड़ दो तो टोटल डाटा आपका कितना हो गया? 6, 5, 11, 91% जो डाटा है वो आपका कहाँ पे पहुँच गया? ये इस रेंज में आपका लाई करता है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और चैनल है जिस पे आप देख पा रहे होंगे 9300 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया पोल में, और यहाँ पे पूछा गया कि आंसर किए आने के बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो बिलो 90 कितने? 41%। ठीक है, उसके अलावा 90 से 105 के बीच में 28%, 115 से 120 के बीच में 17%, 120 से 135 6% मात्र, और 135 से ऊपर 8%। तो मैक्सिमम जो डाटा है अगर देखा जाए तो ये आपका लाई करता है। इसको भी अगर हम ले लें, मैक्सिमम जो डाटा है वो यहीं पे लाई करता है, यानी कि आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे स्कोर करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जो डाटा है वो इस रेंज के बीच में आपका लाई कर रहा है। मतलब 90 से आपका जो 120 की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में आपका जो मैक्सिमम डाटा है वो लाई कर रहा है। चाहे ये पोल देख लो, चाहे ये वाला पोल आप देख लो, और चाहे आप ये वाला पोल देख लो, मैक्सिमम जो बच्चा है वो यहीं पर ही आपका एग्जिस्ट करता है, और यही हकीकत है आपकी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ जो टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर, वो यहाँ पे 5-5 नंबर का गैप दे रहे हैं कट ऑफ में। यूआर की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ। तो एमटीएस में भाई ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, इसीलिए मैं आपको 2021 की कट ऑफ दिखा रहा हूँ। आप देख लो यहाँ पे, और जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाती है। ठीक है, अब आप देखो एसटी की कट ऑफ कितनी है? 88.07। उसके अलावा यूआर की कट ऑफ कितनी है? 97। ठीक है, सिक्किम की है। ठीक है, यूआर की कट ऑफ आप देख सकते हो, यूआर की कट ऑफ कितनी है? 97। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ देखो 91। तो ओबीसी और यूआर में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिख रहा होगा। ऐसे वेस्ट बंगाल में देख लो, यूआर की कट ऑफ 97, यूआर की कट ऑफ 18 से 25 में 93। ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ कितनी? 93.24, और यहाँ पे 93.93। तो पॉइंट में गैप है। ठीक है, एससी एसटी की कट ऑफ देख लो, एससी की कट ऑफ 90, एसटी की कट ऑफ 86। हाँ, ये हम समझ सकते। देखो यहाँ पे जो डिवाइडेशन होगा वो इस तरीके से आप कर सकते हो कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आप एक जगह पे रखो, एससी एसटी को आप एक जगह पे रखो, क्योंकि
क्योंकि उनका थोड़ा सा कम जा सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब 5 नंबर का आप यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लो तो वो बिल्कुल गलत एनालिसिस होगा आपका। तो उसके लिए मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में और एससी एसटी की कट ऑफ में। तो एमटीएस का ये सिनेरियो है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है उसमें एवरेज जो मतलब गुड अटेम्प्ट स्टूडेंट का वो कितना रहा, उसी से डिसाइड होगा कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ठीक है। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था वो 16 से 18 के बीच में अटेम्प्ट कर पा रहा है और उसके 16 से 18 के बीच में मार्क्स सही बैठ रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी के 16 बन रहे होंगे, किसी के 17, किसी के 18, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो यही सिनेरियो आपका इंग्लिश में भी है कि 16 से 18 जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है उसके इतने क्वेश्चन सही है और मतलब इतने सही निकल रहे हैं। अटेम्प्ट आपने चाहे कितने भी किए हो, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है तो इसका भी इम्पैक्ट आपका पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम 16 को ले लें, 16 कितना हुआ 32, 32 कितना हुआ 96 और यहाँ पे 18 36 कितना हुआ 108। यानी कि मैक्सिमम जो डाटा है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसी डाटा के बीच में लाई करते हैं, यानी कि 96 से 108 के बीच में। तो मैं अपनी उसी बात पे अडिग हूँ कि अगर आपका 100 प्लस मार्क्स आ रहा है, यानी कि 100 प्लस आपका राय स्कोर आ रहा है, ये मैं राय स्कोर की बात कर रहा हूँ। और 100 प्लस का मतलब ऐसा नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे कि 100 प्लस में तो 150 भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। 100 से 110 ये मैं लिमिट ले रहा हूँ। 100 से 110 के बीच में अगर आपका राय स्कोर बनना है, मैं फिर बोल रहा हूं, 100 से 110 के बीच में अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आपके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर आपका स्कोर 100 से 110 के बीच में बनना है, 100 से 110 राय स्कोर है तो आपके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये जो डाटा है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने पास से कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करें कि आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 से 15 नंबर का आपका डिफरेंस आ सकता है नॉर्मलाइजेशन में। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मैंने एक कैटेगरी में रखा है। तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी 110 से 120 के बीच में रह सकती है। एससी एसटी की अगर हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो 105 से 115 के बीच में रह सकती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। देखो मैंने 5 नंबर का सिर्फ गैप लिया, क्यों लिया, क्योंकि 5 नंबर से आपका ज़्यादा का गैप नहीं होगा एससी एसटी की कट ऑफ में रेदर देन इसके, मतलब इससे अगर कंपेयर आप करोगे तो आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आपकी जा सकती है वो 110 से 120 और एससी एसटी की आपकी 105 से 115। सेफ स्कोर की अगर बात करें तो 100 से 110 के बीच में अगर आपका स्कोर बनना है, 100 से 110 के बीच में अगर आपका स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा एमटीएस 2023 की भी वैकेंसी आज आ जाएगी तो इसमें भी आप फॉर्म भर दीजिए, इसकी भी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए। उसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम है उनकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप प्रिपरेशन अपनी बंद मत करिए, जो एनालिसिस है और जो डाटा हमारे पास आया उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका 100 से 110 के बीच में राय स्कोर बनना है तो आप सेफ हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है 110 से 120 रह सकती है आपकी और एससी एसटी की 105 से 115 के बीच में रह सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो जितना भी डाटा मैंने आपके बीच में रखा और जो एनालिसिस किया उससे आप सेटिस्फाई होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।